Next level. हेलो लिसनर्स। तो आज हमारे साथ है फेमस राइटर और फिलोसोफर मिस्टर कपिल ईशापुरी जी। इनके 3 नोवेल्स फरिश्ता, अपराधी और अभागा पेंटर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं। पीके फिल्म भी इन्हीं के उपन्यास फरिश्ता पर आधारित है। अभी हाल ही में एक काफ़ी टॉक्ड अबाउट डिबेट जावेद जी और मुफ्ती जी के बीच हुआ था, जिसका सब्जेक्ट भी यही था कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट, कि क्या सच में भगवान का कोई अस्तित्व है या नहीं। तो आइए इसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं मिस्टर कपिल ईशापुरी जी के साथ। जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जी। क्या आपने वो डिबेट देखी थी? जी, मैंने वो डिबेट देखी थी। डिबेट काफ़ी अच्छी थी और ये देख के अच्छा लगा कि दो लोग आपस में बहुत अच्छे से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और जनता उसे सुन रही है। काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों ने देखा। आशा करते हैं ऐसी डिबेट आगे भी होती रहेंगी और जनता को उनके विचारों का, इस तरह के दार्शनिकों, इस तरह के विचारों का लोगों को लाभ मिलता रहे। और सर, इस डिबेट को देखने के बाद आपने दोनों के व्यूज़ को कैसे समझा? दोनों के जो तर्क थे वो अपने अपनी तरह से थे और लास्ट तक दोनों अपने अपने तर्कों पर डटे रहे। जावेद साहब क्योंकि नास्तिक हैं, वो हमेशा से कहते आए कि वो नास्तिक हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते या ऐसी सत्ताओं को नहीं मानते, आध्यात्मिक सत्ताओं को नहीं मानते। वो इस जगत पे ही ध्यान अपना फोकस करते हैं। और वो कहीं ना कहीं गाजा में जो 45,000 बच्चों की मौत हुई थी जो 10 साल से छोटे हैं, बार बार उसी का जिक्र कर रहे थे कि जो इतने बच्चे, मासूम बच्चों की मौत हुई है, तो जब ईश्वर है तो आखिर वो इन मौतों को क्यों नहीं रोक रहा है। यानी कि ऐसा ईश्वर किस काम का है जो इन बच्चों की मौत को नहीं रोक रहा है। वो बार बार इस तर्क को देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ नदवी साहब जो कह रहे थे, जो ईश्वर के अस्तित्व की बात है तो उसे कॉन्टिंजेंस तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। और मैं ऐसे ही सिद्ध करूंगा जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, उसी तरह से डेफिनेटिव टाइप से मैं ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सकता हूं। और आज आपके सामने सिद्ध करूंगा। मैं कोई इमोशनल आर्गूमेंट नहीं दूंगा, मैं लॉजिकल तरीके से अपनी बात कहूंगा। उन्होंने उसी तर्क पे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों से कहीं ना कहीं चूके हुए थे। तो जावेद अख्तर जी के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, आपने उनको किस तरह से परसीव किया और उनकी बातों में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगा? देखिए, जावेद अख्तर साहब ने बार बार गाजा का उदाहरण दिया। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि दुनिया में जो अत्याचार हो रहा, अनाचार हो रहा, दुराचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जब आपका ईश्वर, उन्होंने नदवी साहब की तरफ इशारा किया, विभिन्न धर्मों की तरफ इशारा किया कि सारे धर्म ऐसे मानते हैं कि भाई ईश्वर है, तो जब इनका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, न्यायपूर्ण है और भक्त की पुकार भी सुनता है, यानी कि नमाज पढ़ो तो उसकी बात सुनता है, उपासना करो तो उसकी बात सुनता है, सभी धर्म ये बात कहते हैं। तो आखिरकार ये 45,000 बच्चे तो 10 साल से छोटे हैं जो मर गए, तो ईश्वर ने उनकी मौत को क्यों नहीं रोका। उनकी क्या खता थी। और अगर ईश्वर है भी तो ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता, ऐसा ईश्वर किसी काम का नहीं है। वो बार बार इस बात को कह रहे थे। तो नास्तिक ऐसे तर्क तब देते हैं जब ईश्वर की सत्ता का खंडन वो करने का प्रयास करते हैं। एक तरह से ये अशुभ का तर्क है। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा खिलाफ अशुभ का होना हमेशा से खिलाफ जाता रहा है। और वो कहीं ना कहीं अशुभ की बात, ये अशुभ ही तो है कि इतने बच्चे मर रहे हैं या बहुत सारे पाप हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अशुभ है। एक तरह से जावेद अख्तर साहब वो एक तरह से अशुभ का उदाहरण दे रहे हैं। तो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर अगर की सत्ता को सिद्ध करना है तो अशुभ को नहीं होना चाहिए, वो ये बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम मुफ्ती जी के आर्ग्यूमेंट्स देखें, आपने उनको किस तरह से समझा? वो कॉन्टिंजेंस तर्क की बात करते हैं। एक कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ होता है, ईश्वरवादी दार्शनिक देते हैं, इसे अनुभव मूलक प्रमाण भी कहते हैं। उसमें ईश्वर की सत्ता को ईश्वरवादी दार्शनिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे गति मूलक प्रमाण कॉस्मोलॉजिकल के अंदर आता है, कारणता मूलक प्रमाण, और ये परस्पर निर्भरता का सिद्धांत जिसे कॉन्टिंजेंस तर्क कहते हैं। वो एक प्रयोजन मूलक प्रमाण है, वो भी कहीं ना कहीं अनुभव मूलक प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। इस तरह से इन प्रमाणों के माध्यम से अनुभव के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि ईश्वर की सत्ता है। जैसे कॉन्टिजेंट तर्क में कहा जाता है कि वस्तुओं की सत्ता परस्पर निर्भर है, यानी कि प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के लिए दूसरी वस्तु पर निर्भर है। जैसे टेबल है, मेज है, ये अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है? लकड़ी पर। लकड़ी अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है? वृक्ष पर।
वृक्ष अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है? बीज पर और मिट्टी पर और भी कई सारी चीज़ों। इस तरह से ये परस्पर निर्भरता की जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, नदवी साहब का कहना है और कॉन्टिजेंट तर्क में भी कहा जाता है कि ये अनंत तक चली जाएगी। किसी भी चीज़ को ले सकते हो, जैसे मैं हूँ, मेरे अस्तित्व का कारण मेरे पिता, उनके अस्तित्व का कारण उनके पिता, ऐसी एक सीरीज चली जाती है। तो इस तर्क में कहा जाता है ये सीरीज, ये श्रृंखला अनंत तक चली जाएगी, इसे कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना तो क्या दोष आ जाएगा? फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस का दोष आ जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं अनावस्था दोष। यानी कि वस्तुओं का कारण दिखाई दे रहा कोई ना कोई, उनके अस्तित्व का, और ये इसका कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिसका कोई कारण ना हो। नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, अनिवार्य सत्ता होना चाहिए जिसका कोई कारण ना हो, जो स्वयं से हो और हमेशा से हो। नदवी साहब कहते हैं और कॉन्टिनेंट तक वाले भी कहते हैं कि वो सत्ता ईश्वर है। जावेद साहब की बार बार वो खिल्ली उड़ा रहे थे कि आप कॉन्टिजेंट तर्क का जवाब नहीं दे पाए नदवी साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। जावेद साहब ने इस तर्क को काटने की कोशिश की, लेकिन वो कॉन्टिजेंट का मतलब नहीं समझते थे। ऐसा इसलिए हो सकता है उन्होंने फिलोसफी उस तरह से ना पढ़ी हो कभी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं, उनके तर्क भी अच्छे थे। नास्तिक हैं वो, उन्होंने जीवन भर इस पर सोचा होगा। उन्होंने इस श्रृंखला के लिए उनसे बार बार पूछा होगा। एक बार दर्शक दीर्घा से भी किसी ने पूछा कि आप शायर हैं, तो शायर आपने भी किसी शायरी सीखी होगी, ऐसे एक श्रृंखला अनंत कहीं तो रोकोगे? तो इसको कोई तर्क नहीं माना जा सकता। अरे भाई शायर कब से हुए? भाई मनुष्य का इतिहास जो आज हम सोच समझ रहे हैं, ये 70,000 साल पहले होमोसेपियंस एक तरह से जो आज का है वो आया, तभी से सोचना शुरू किया। तो शायरी तो बहुत बाद में शुरू हुई, जब आदमी के पास एग्रीकल्चर के बाद, उसके बाद खाली वक्त आया, तब उसके बाद धीरे धीरे ये सब फिलोसफिकल चीज़ें, चिंतन की चीज़ें, संगीत, शायरी, ये सब शुरू हुई बाद में। नहीं तो बहुत बाद में, तो कुछ हज़ार साल पहले की बात है। ये तर्क वहाँ तक नहीं जाता। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, उनसे कहा कि इस श्रृंखला को आप अनंत तक जाने दोगे? तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जाती रहे श्रृंखला अनंत तक, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा मुझे सभी धर्मों से शिकायत है कि वो इस श्रृंखला को वो ईश्वर पे जाकर रोक देते हैं। अरे भाई जगत या यूनिवर्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बनाने वाला तो और भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ईश्वर का कोई कारण नहीं है? उसका भी तो कोई कारण हो सकता है। तो ये वहाँ रुक जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले ही रुक जाओ, जगत पे रुक जाओ। उसके काट में कहा जाता है, रसल ने इस पर काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है और भी दार्शनिकों ने कहा है, ये जगत की वस्तुएं तो अपने अस्तित्व पर निर्भर है किसी दूसरी वस्तु पर, अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन हम जगत को नहीं कह सकते कि जगत भी किसी पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है। और मेरा भी मानना है भाई जगत के बारे में हम जानते कितना है? हम अभी अपनी गैलेक्सी के बारे में नहीं जानते हैं, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या है, ब्लैक होल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो जब हम जगत के बारे में ही नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, डेसिमल के बराबर जानते हैं, तो जब हम जगत के स्वरूप के बारे में नहीं जानते, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसका कारण कोई होना चाहिए या वो भी अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है? हो सकता है वही अपने आप हो, वही स्वयं से हो, उसका कोई कारण ना हो। तो जावेद साहब ने कहा कि भाई आप जगत पे रुक जाइए ना, लेकिन इस चीज़ को नदवी साहब ने नहीं माना और वो चालाकी से उस चीज़ से निकल गए। बार बार कह रहे हैं आप मेरे कंटिजेंट तर्क का जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई उन्होंने एक तरह से जवाब तो दे दिया, और दूसरा जवाब ये है कि हो सकता है जगत स्वयं से हो। तो उनके तर्क जो हैं ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। जनता से कई ऐसी अच्छी आवाज़ें आई, लेकिन चालाकी से वो उन आवाज़ों से निकल गए। तो सर मैंने काफ़ी बार आपके रिस्पॉन्स में कंटिजेंसी शब्द सुना, और डिबेट में भी हमने यही देखा कि कंटिजेंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो आपको क्यों लगता है कि कंटिजेंसी पे इतना ज़्यादा फोकस डिबेट के दौरान दिया जा रहा था? देखिए उनको लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा, नदवी साहब को लग रहा था कि वो जो कंटिजेंसी तर्क है उससे ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर देंगे। लेकिन उनके लिए फायदेमंद ये रहा कि कंटिजेंसी के बारे में जावेद साहब ज़्यादा नहीं जानते थे, तो वो लगातार उसी पे सवार होकर बहस जीतने का दावा करते रहे। लेकिन कंटिजेंसी तर्क के द्वारा भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया सकता, कॉस्मोलॉजिकल तर्क के माध्यम से भी सत्ता को सिद्ध नहीं किया सकता। एक वो नदवी साहब और कह रहे थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया गुलाबी गेंद का, कि किसी आइसलैंड पर गुलाबी गेंद अगर मिलती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति जाता है तो ये गुलाबी, इसका गुलाबी रंग कैसे है, ये गेंद गोल इस तरह से कैसे है। और हम इसी गेंद को, उन्होंने ये भी कहा, बड़ी करते जाएंगे, जैसे यूनिवर्स की शेप में ले आएँ, तो हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि अर्थात इस बड़ी गुलाबी गेंद का जो कि यूनिवर्स जितनी है, इसका भी कोई कारण होना चाहिए, और वो सत्ता ईश्वर है। वो नेसेसरी बीइंग कौन है? ईश्वर है। ये है कहीं ना कहीं प्रयोजन मूलक तर्क, टेलियोलॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड।
पश्चिम के ईश्वरवादी दार्शनिकों ने इस तर्क को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एक विलियम पेली हुए हैं, लगता है उन्हीं के तर्क को नदवी साहब थोड़ा सा परिवर्तन करके ले आए। उन्होंने एक घड़ी का उदाहरण दिया कि रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाता है, उसे एक घड़ी मिलती है, भले ही वो बंद हो, लेकिन घड़ी की बनावट और उसकी संरचना को देखते हुए कोई भी व्यक्ति कह सकता है किसी चेतन व्यक्ति ने इसे बनाया। ऐसी है यूनिवर्स तो बहुत ही वेल डिजाइन, यानी कि इस तरह से शेप्ड है, तो इसको भी किसी न किसी परम बौद्धिक सत्ता ने बनाया है और वो ईश्वर है। इसी तरह से आर्थर ब्राउन कहते हैं, वो कहते हैं कि पृथ्वी के पास जो है ओजोन परत बनाई गई है, ओजोन परत के कारण ही मानव जीवन संभव है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी चेतन सत्ता है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया। कांट भी कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि डिजाइनर की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हद से हद इस तर्क से, टेलियोलॉजिकल तर्क से अगर कोई बात सिद्ध होती तो एक डिजाइनर की सत्ता सिद्ध होती। मेरा भी यही मानना है। पहली बात तो सत्ता सिद्ध नहीं होती। आप एक गेंद से, एक घड़ी से आप यूनिवर्स की तुलना नहीं कर सकते। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, उसको आप जब जानते ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि बहुत वेल डिफाइंड है। तो इसके आधार पे हम सिद्ध नहीं कर सकते कि वास्तव में इसे किसी ऐसी चेतन सत्ता ने डिजाइन किया है। हो सकता है अपने से डिजाइन हो, अपने आप से डिजाइन हो, जैसे हमने पिछली कॉन्टिजेंसी तर्क में कहा था। हो सकता है स्वयं से ही हो जगत, वैसे हो सकता है अपने आप ही जब स्वयं से भी हो और अपने आप ही अच्छे से डिजाइन भी हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह की डिजाइन हो। हाँ, एक बात जरूर मुझे लगती है कि मुझे भी लगता है और कांट ने भी इस तरफ इशारा किया है कि तारों भरी रात में ऐसा लगता है, मुझे वो प्रभावित था उस चीज़ से कि कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग तो है। साइंस नहीं, फाइन ट्यूनिंग खोजिए। क्या है फाइन ट्यूनिंग? बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच अगर 1%, 1% भी दूरी का अंतर होता, यानी कि इधर या उधर होता, तो या तो पृथ्वी से जीवन जल जाता गर्मी की वजह से, या फिर पृथ्वी पे इतनी ठंडक हो जाती कि सब कुछ बर्फ में हो जाता, बर्फ बन जाता, यानी कि जीवन संभव नहीं होता। ऐसे ही अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती तो मौसम परिवर्तन हम उसका लुत्फ नहीं उठा पाते। गुरुत्वाकर्षण का भी नियम, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वही दिखाता है कि यार गुरुत्वाकर्षण के बिना तो जीवन संभव ही नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह बर्फ की बात किया थी कि बर्फ तैरती है, अगर बर्फ सरफेस पर ना तैरती तो भी जीवन संभव होने में दिक्कत आती। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप पृथ्वी के घूर्णन को भी ले सकते हो। पृथ्वी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसी तरह सौरमंडल की स्थिति भी बहुत ही विशेष तरीके से बनाई गई। गैलेक्सी और ये सब विस्तार भी हो रहा है, तारे बन रहे हैं, ब्लैक होल्स हैं, सबके अपने अपने फंक्शन हैं। ऐसा नहीं है, विभिन्न बलों के कारण ये फंक्शन चल रही है और उसी की वजह से, इस डिजाइनिंग की वजह से जीवन संभव हुआ है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये डिजाइन ईश्वर के द्वारा, क्योंकि ये डिजाइन अभी भी चल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, अभी भी कुछ तारे बन रहे हैं। हो सकता है कि पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में बहुत जगह जीवन हो। इस तरह की डिजाइनिंग हमारी गैलेक्सी में बहुत जगह हो सकती है। अरबों खरबों गैलेक्सी है, वहाँ भी डिजाइन हो सकता है इस तरह का। और ये डिजाइन हो सकता है बहुत पहले हो गई हो। पृथ्वी का इतिहास तो 4.5 अरब साल का है। हो सकता है उससे पहले ही वहाँ सौरमंडल जैसा कोई मंडल हो और वहाँ पे इस तरह का प्लेनेट हो और वहाँ डिजाइनिंग हो और जीवन हमसे बहुत आगे हो। और ऐसे असंख्य, जब अरबों खरबों गैलेक्सी है तो पता नहीं कितनी जगह जीवन होगा, निश्चित रूप से होगा। ये डिजाइनिंग कोई यहीं थोड़ी होगी, वरना इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की जरूरत ही क्या थी? छोटा ही बना देते अगर केवल पृथ्वी पर जीवन रखना होता तो कुछ ऐसा जीवन भी होगा जो नए तारे बन रहे हैं। उनमें हो सकता है कि 4.5 अरब साल बाद ये डिजाइनिंग आए या कुछ साल पहले आ जाए जो पृथ्वी पे अब है। तो वहाँ 4.5 अरब साल बाद जीवन की संभावना इस तरह से पहुंचेगी जैसे आज हम हैं। हो सकता है कुछ जीवन ऐसे हों कि ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को सुलझा चुके हों और ईश्वर को भी समझने के आसपास पहुंच चुके हों। ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जान नहीं पाए। तो ये अभी भी डिजाइनिंग चल रही है। तो ये प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर अभी भी डिजाइन कर रहा है? लगातार डिजाइन क्यों करना पड़ रहा है? वो रोक क्यों नहीं देता इस चीज को? तो इससे अगर सत्ता सिद्ध भी होती है तो एक डिजाइनर की होती है, वो उस ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती है जो धर्मों का ईश्वर। वो कैसा ईश्वर है? वो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर है। वो परम शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, नित्य है और वो अनेक नैतिक गुणों जैसे दया, करुणा, न्याय से संबंधित है। और वो भक्त या उपासक जब उसे पुकारता है तो वो उसकी मदद करने के लिए आतुर रहता है। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे धर्म टिके हुए हैं और यही ईश्वर भक्तों को भी और लोगों को भी आकर्षित करता है।
तो वैसे ईश्वर की सत्ता नदवी साहब के किसी तर्क से नहीं होती। और मुझे लगता है वो ऐसे ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर रहे, क्योंकि वो खुद धर्म दार्शनिकों के तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, और उसके कोई भी तर्क ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं कर पाता। अगर वो करता भी है तो या तो नेसेसरी बीइंग की सत्ता सिद्ध करता है कंटिजेंसी तर्क से, या टीलियोलॉजिक तर्क से वो सत्ता किसकी, एक डिजाइनर की सत्ता सिद्ध करता है। उनके ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अर्थात वो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने में असफल रहती है। लेकिन ये बात भी सच है कि ईश्वर की सत्ता को तर्क से अगर सिद्ध नहीं किया सकता तो असिद्ध भी नहीं किया सकता, क्योंकि तर्क वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तर्क इतनी बड़ी सत्ता को जब हम देख ही नहीं पा रहे जगत को, तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो फिलॉसफी के जानकार होने के नाते आप इस कम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को हमारे लिसनर्स के लिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, दर्शन का कोई आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कॉन्टिजेंसी तर्क है, उसमें ये सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के लिए, जगत की जो है प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर दिखती है। ऐसा हमारे बहुत, उसकी सत्ता बहुत कम समय के लिए रहती है और हमें दिखता भी है, वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं। तो इन परस्पर निर्भर वस्तुओं का जो अस्तित्व की श्रृंखला है वो अनंत तक नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी सत्ता माननी पड़ेगी जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर ना हो और वो स्वयं से हो, और वो इन अंतिम रूप से जगत की सभी वस्तुओं का मूल कारण। ऐसी सत्ता क्या है? नेसेसरी बीइंग है, और वही ईश्वर है। ये कॉन्टिजेंसी तर्क का कहना है। दूसरा तर्क टेलीलॉजिक, उसमें भी यही है कि यूनिवर्स में लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, फाइन ट्यूनिंग है, तो इसको देख कर लगता है कि इसका रचनाकार कोई अति बौद्धिक चेतन तत्व होना चाहिए, और वो कौन है? ईश्वर है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। ये दोनों की व्याख्या है। तो डिबेट में हमने देखा कि मुफ्ती जी ने फ्री विल की बात की, तो ये फ्री विल का कंसेप्ट क्या है और आपके हिसाब से इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू वो क्या समझाना चाहते थे? देखिए, जब जावेद साहब ने कहा कि जो 45,000 बच्चों की मौत हुई, मासूम बच्चों की, तो उनके लिए ईश्वर को जिम्मेदार मान रहे थे कि ऐसे ईश्वर का कोई लाभ नहीं, और है भी नहीं, वो मानते भी नहीं। तो उनका इसके आधार पे उन्होंने कहा था, नदवी साहब ने, कि ईश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दी है, और इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं वो मनुष्य के फ्री विल के दुरुपयोग से हो रहे हैं, और इसकी सजा उन्हें मिलेगी जो ऐसा कर रहे हैं। उनका इजराइल की तरफ निशाना था। तो अपनी बात कही और उसको कहा कि ये प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई है। तो इसकी खिल्ली उड़ाई जावेद साहब। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है, फ्री विल का कोई आदमी दुरुपयोग कर रहा है और ईश्वर रोक नहीं रहा है। अरे भाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान काहे के लिए है, क्यों नहीं रोक रहा है मासूम बच्चों के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका पुरस्कार इन बच्चों को भी मिलेगा कयामत के बाद। नदवी साहब ने अपनी बात को इस तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया। जावेद साहब का कहना था कि भाई इतने बच्चे मासूम मर रहे हैं, तो फिर बाद का क्या मतलब है? उनका कहने का मतलब यही था, भाई अभी क्यों नहीं रोक रहा है? मेरा भी मानना है, अरे भाई बच्चे थे वो, उनकी तो अभी वो उम्र भी नहीं हुई कि वो फ्री विल का उपयोग कर पाए। तो ऐसे बच्चों को मरने से ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, परम दयालु, तो उसे रोकना चाहिए। या तो फिर उन्हें पैदा ही नहीं करता, वो जानता भी होगा कि ये बच्चे इतनी कम उम्र में मर जाएंगे, यहाँ पूरी दुनिया में तमाशा पैदा करने के लिए उन्हें पैदा किया क्या? ये लीला कर रहा है क्या? तो ऐसी लीला से सबको दुख पहुंचता है। इतने बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए। ये केवल अभी नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। तो उन यहूदियों ने कितनी प्रार्थना की होगी ईश्वर से? उनका धर्म अलग है भले ही, लेकिन उन्होंने अपने ईश्वर से तो प्रार्थना की होगी कि भाई हमें मार रहा है दुष्ट आदमी, इससे बचाओ। उनमें पता नहीं कितने मासूम लोग मारे गए, सभी मासूम थे बेचारे। ईश्वर चाहता तो रोकना चाहिए था उसे, अपनी सर्वशक्तिमान है वो भाई, तो उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं रोका। चंगेज खान हुआ है, बहुत क्रूर शासक हुआ है, उसने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को मरवा दिया, शहर के शहर मरवा देता था जो उसकी बात नहीं मानते थे। यूरोप तक अपना साम्राज्य फैला दिया था उसने, चीन से लेकर आगे तक। वो फ्री विल का पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी उसने पूरी लाइफ जी, बढ़िया से फ्री विल के माध्यम से तमाम लोगों को मरवाया उसने, और स्वस्थ भी रहा। ईश्वर ने क्यों नहीं रोका उसे मारने? क्या तो क्या ईश्वर को ये तमाशा देखने में आनंद आता है? उसे तो पता होगा कि चंगेज खान को जब पैदा किया होगा कि ये आदमी अपनी फ्री विल का दुरुपयोग करेगा और इतने लोगों को मरवा देगा। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, अनेक तानाशाह हुए, स्टालिन हुआ, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मरवा दिया, आगे भी होते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि भाई फ्री विल जैसी चीज सुनने में तो अच्छी लगती है कि ईश्वर ने दी है,
मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरवादी दार्शनिक फ्री विल का उपयोग ईश्वर को ऐसे ब्लेम से बचाने के लिए करते हैं। और जहाँ तक फ्री विल की बात है तो फ्री विल मिलना भी बड़ा कठिन है। चलो मान लो 1%, मान लो, वैसे तो है नहीं, ईश्वर ने फ्री विल दे रखी, ऐसी चीज देने से क्या फायदा जिसका आदमी उपयोग ना कर सके। जैसे मान लो मैं आपको एक गाड़ी नहीं दिलवा दूं और उसे एक गराज में बंद करवा दूं और लॉक की चाबी अपने पास रखें, मैंने आपको गाड़ी दी थी और आप कभी उसे चला ही ना पाए, तो उस गाड़ी देने का क्या फायदा। फ्री विल आपने दे दी, फ्री विल का उपयोग कितने कर पा रहे हैं। भाई व्यक्ति जब पैदा होता है उस पर तमाम जेनेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस इतने सारे बंधन रहते हैं, उनसे वो दबा रहता है। फ्री विल अगर उसके पास है भी, वैसे तो है नहीं, तो उसका उपयोग वो कहाँ कर पाता है, वो उनसे कहाँ मुक्त हो पाता है। और हम होने भी नहीं देना चाहते। बच्चों को इतना सिखा देते हैं बचपन से, इतनी चीजें उसके दिमाग में भर देते हैं, इतना डाटा भर देते हैं, ये सही है, ये गलत है। बेटा हिंदू धर्म कहेगा कि भैया इसकी पूजा करो, इस्लाम कहेगा नमाज पढ़ो, ईसाई कहेगा ये धर्म के आधार पर हो गया। कास्ट विशेष में पैदा हो गया तो बचपन से इतने रिश्तेदारों से मिल लेगा अपने कास्ट को से, तो उसे लगेगा कि यार यही अपने हैं, वो कास्ट से ही नहीं उभर पाएगा। शादी करने की उम्र आएगी तो बचपन सिखा दिया जाएगा नहीं नहीं अपनी कास्ट में करो, अपने रिलीजन में करो, तो वो फ्री विल की तरफ कितने जा पाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। इसी कंट्री में शादी करनी, दूसरे कंट्री की लड़की नहीं लाना है, पता नहीं उनकी कैसी कल्चर है, उसकी स्वतंत्र निर्णय की क्षमता को हम समाप्त कर देते हैं। कुछ जगह तो धर्मों का इतना प्रभाव है कि वहाँ पे औरतों की तो फ्री विल बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। इस तरफ इशारा किया जावेद साहब ने, जैसे मिडिल ईस्ट के देश, वहाँ पे भाई महिलाओं को कितनी फ्री विल मिली हुई है। चलो मिली भी है, ईश्वर ने दी है, उसका उपयोग वो कितना कर पाती हैं, या तो पिता के कंट्रोल में रहती हैं, भाई के या अपने पति के, और वहाँ तो कई की शादियाँ होती हैं। और जावेद साहब ने कहा भी कि भाई वहाँ तो औरतों खरीदा तक जाता है मिडिल ईस्ट को, लेकिन शायद नदवी साहब को ये बात जैसी भी लगी हो, उन्होंने यूरोप का उदाहरण दे डाला। उनके भी अजीब तर्क थे। उन्होंने कहा यूरोप में जो वर्किंग वुमेन है उनमें एक रिसर्च हुई है, यूएन की रिसर्च उन्होंने बताई थी, एक ऐसी रिसर्च सामने आई है, यूरोप में जो वर्किंग वुमेन है उसकी 80% जो महिलाएं हैं उनके साथ अपनी लाइफ में कभी ना कभी शारीरिक शोषण की कोई ना कोई घटना होती है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये दिखाने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये औरतों की फ्री विल की समस्या मिडिल ईस्ट की नहीं है, तो यूरोप में भी है। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि इस एक तरह से महिलाओं को बाहर निकलना देना ही गलत है, उनका इशारा इस तरफ था। अरे भाई जब आप महिलाओं को बाहर ही नहीं निकलने दोगे, उनके सारे स्वतंत्र निर्णय पर कब्जा कर लोगे, तो उनके शोषण की संभावना कम हो जाती है। अगर उनका शोषण होगा भी तो वो कह नहीं पाएंगी, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, वो एफआईआर भी नहीं, मान लो उनके साथ रेप होता है, शारीरिक शोषण होता है तो वो एफआईआर भी नहीं करा पाएंगी, उन्हें तमाम डर भय सताते रहेंगे, तो वो इससे अच्छा वो चुप बैठ जाती हैं। आज के समय में मेरा मानना है कि हर एक समाज में, चाहे वो किसी भी तरह का अंधविश्वास है या उनकी फ्री विल को रोकने की कोशिश है, उसको दूर करने के उपाय करने चाहिए, समाज को खुला करना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार सभी लोगों को मिलना चाहिए। 21वीं शताब्दी है और जिन देशों में महिलाओं को बिल्कुल भी फ्री विल नहीं है उनको फ्री विल मिलनी चाहिए, वहाँ के समाजों को देनी चाहिए। और ये फ्री विल को केवल इसलिए नहीं कह सकते कि फ्री विल का कोई आदमी दुरुपयोग कर रहा है, ये जिम्मेदारी समाजों की भी है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। और ईश्वर पर जो आरोप लगाए हैं, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर पर जो जावेद साहब ने आरोप लगाए हैं, नदवी साहब ऐसे आरोपों से बचा नहीं सकते। इस तरह के उदाहरण दें। सर इस पूरी डिबेट में एक ये पॉइंट भी था कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को भगवान की देन माना जाता है, तो आप इस थॉट को कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे नदवी साहब को लग रहा था कि उन्होंने जावेद साहब को हरा दिया है। वो इसकी जो है अपने तर्क, मैं तो तर्क उनको नहीं कहता, तर्कों से घुमाते घुमाते वहाँ पहुँच गए। तो क्या आप बहुमत के निर्णय को मानते हैं? तो जावेद साहब फंस गए वहाँ पर। तो उन्होंने नैतिकता और ईश्वर को मिला दिया, वो ठीक तर्क उनका नहीं था। जहाँ तक मोरालिटी की बात है, तो मोरालिटी को प्रत्येक समाज अपनाता है, प्रत्येक धर्म अपनाता है, क्योंकि अगर मोरालिटी ना हो, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। ये सच है कि सभी धर्मों का ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का जो स्रोत है वो ईश्वर है। अनेक दार्शनिक भी मानते हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट ने भी कहा है कि नैतिकता के लिए ईश्वर का होना जरूरी है। वैसे ही एक महान साहित्यकार हुए दोस्तोयेव्स्की, उन्होंने कहा है कि अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ अनुमत है,
यानी कि कहीं ना कहीं वो भी कहना चाह रहे हैं कि नैतिकता के लिए ईश्वर का होना आवश्यक। मेरा मानना है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन्हें उतनी जानकारी नहीं है या जो अभावग्रस्त हैं, तो उनके लिए नैतिकता को ईश्वर से जोड़ के देखे जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ईश्वर का डर वहाँ काम करता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे तमाम दार्शनिक हुए हैं, तमाम साहित्यकार हुए हैं, तमाम ज्ञानी लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है कि नैतिकता ईश्वर पर आधारित नहीं है। इसमें अध्यात्म से जुड़े हुए लोग भी हुए, जैसे महावीर बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन वो पूरी जिंदगी नैतिकतापूर्ण जीवन को जिए हैं। ऐसे ही और भी पश्चिम में हुए हैं बहुत सारे। बाद में जब आधुनिकता आई तो वो पूरी तरह से नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने पूरा नैतिकतापूर्ण जीवन जिया। तो ये मानना गलत है कि नैतिकता का मूल स्रोत या ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी कह लो, उसका मूल स्रोत गॉड है या ईश्वर है, ये कहना गलत है। बिना ईश्वर को माने भी आप नैतिकतापूर्ण जीवन जी सकते हो, लेकिन ईश्वर को अगर मान लो तो थोड़ा सा भय आ जाता है। जैसे नीत्शे का प्रभाव पड़ गया हिटलर में बहुत ज़्यादा, नीत्शे से प्रभावित था और नीत्शे ईश्वर को नहीं मानता था, नैतिकता का स्रोत भी ईश्वर को नहीं मानता था, उसका प्रभाव भी था, हालांकि और भी लोगों का प्रभाव था उस पर। तो हो सकता है हिटलर इसलिए ज़्यादा उच्छृंखला हो गया हो और उसने इतने सारे यहूदियों को जो मरवाया, उसमें बहुत सारा कारण ये भी रहा हो कि वो उस तरह से नैतिकतापूर्ण जीवन की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगा था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है ईश्वर को माने, लेकिन यह कहना गलत है कि केवल ईश्वर पर निर्भर है नैतिकता या अंतिम स्रोत ईश्वर ही है उसका। ये कहना आज के समय में उचित नहीं कहा जा सकता। जब भगवान की प्रेजेंस की हम बात करते हैं तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। तो आपके नज़रिए से ईश्वर तक पहुंचने या उन्हें समझने के लिए क्या सबसे सही तरीका हो सकता है? मनुष्य हमेशा समूह में रहने का आदी रहा है, हमेशा से, और समूह का उसे लाभ भी मिला है। 70,000 साल पहले मनुष्य ने सोचने समझने की एक तरह क्षमता विकसित की थी। एक तरह से जो होमो सेपियंस की बात आती है 70,000 साल पहले ही शुरुआत हुई थी, जो आज का होमो सेपियंस हम देख रहे हैं। उसके बाद जब एग्रीकल्चर होने लगी तो उसके बाद उसके पास टाइम मिला कुछ लोगों को, तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाया। और ये जितने भी धर्म हैं, इनका जो पहले प्रकृतिवादी स्वरूप सामने आया, जिसमें भय और कृतज्ञता शामिल थे कि यार ये प्रकृति में हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उस कहीं ना कहीं उस चमत्कार को देखते थे, तो उससे डरते थे। बाढ़ आ गई तो घबरा गए, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं था, अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, तो बड़ा डर था। उस डर की वजह से, और देख रहे थे यार आदमी तो मरते जा रहे हैं लगातार, तो देख रहे हैं यार ये तो बहुत छोटा जीवन है। तो उन्हें उससे भी लगा कि यार मृत्यु के बाद कोई जीवन होना चाहिए, कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमें बचाए रखे। तो उन्होंने इससे आत्मा की अमरता के बारे में विचार किया, ईश्वर की तरफ ध्यान दिया। लेकिन उन्होंने शुरुआत में अपनी, क्योंकि उस समय बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी मनुष्य की, तो उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रकृति में ही, प्रकृति की ताकतों में ही, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, चाहे जापान का शिंटो धर्म हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब प्रकृतिवादी स्वरूप को मानते आए हैं। भारत में जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इन सब की पूजा होती थी वैदिक पीरियड में, या उससे पहले भी। ये प्रकृतिवादी धर्मों की ही एक स्वरूप कहा सकता है। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद को भी कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद ईश्वर का एक घटक मान सकते हैं, उसको स्वरूप मान सकते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से प्रकृति पर अत्याचार बढ़ रहा है, पर्यावरण की समस्याएं हो रही, तो उसमें आने वाले समय में ये हो सकता है कि लोग प्रकृति को पूजने लगें और प्रकृति से प्रेम करने लगें, और जैसे स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है उस तरफ लोग बढ़ने लगे। और उसमें अच्छा भी है, कम से कम लोग प्रकृति के सानिध्य में तो रहते हैं। लेकिन उसके बाद ये धर्म आए जो कि ऐतिहासिक धर्म है, ईसाई है, इस्लाम है, ये सारे धर्म आए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे धर्म हो सकते हैं। इनमें जो है ईश्वर की विभिन्न तरह की उपासना पद्धति विकसित हो गई, और इनमें ज़्यादातर धर्म एक ईश्वरवादी हैं, और उसको माना गया कि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। अभी जैसे मैंने बताया कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हर जगह व्याप्त है, यानी सर्वव्याप्त है, नित्य है, यानी कि हमेशा से है, उसका अस्तित्व हमेशा से रहा है, वो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। और वो उसमें नैतिक गुण भी हैं, जैसे वो परम दयालु है, न्यायपूर्ण है, करुणावान है, आदि आदि। ठीक है, तो इन गुणों से युक्त माना गया, और उसे माना गया कि उसे अपने होने का वैसी एहसास है जैसे हमें, यानी कि वो आत्म चैतन्य है, संकल्प स्वतंत्र से पूर्ण है, ये सब कहा गया है इसमें। अब इन्होंने अपने अपनी तरीके से आराधनाएं या उपासनाएं विकसित की, और कहा कि भाई ये उपासना इसलिए है कि ताकि
आप ईश्वर तक पहुंच सको, और ईश्वर को पुकारोगे तो आपकी वो हेल्प भी करेगा। ये सबकी पत्ती रही। तो व्यक्ति ने अपने हिसाब से उस क्षेत्र विशेष की भी उसमें योगदान रहता है, और बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, संस्कृति का भी योगदान रहता है, उसके हिसाब से विभिन्न धर्म हुए और उनसे लोग जुड़े और बड़े बड़े समूह बनाए। लेकिन आज ये धर्म ही हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि धर्मों के आधार पर बहुत बड़ा विभाजन मानवता में हम देख रहे हैं। और हमेशा से ही धर्मों के आधार पर, खासकर ईसाई और इस्लाम में हमेशा से ही बहुत बड़ी लड़ाई धर्मों के आधार पर होती रही है। आज हम देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि यहूदी बहुत अत्याचार कर रहे हैं इजराइल में, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन यहूदियों पे बहुत अत्याचार किए हैं इस्लाम और ईसाई धर्म वालों ने, बहुत अत्याचार किए हैं, ये भी सच है। आदमी समूह में रहता है और बहुत सारे हितों के लिए लड़ता है। समूह भी अपने हितों को साधने के लिए बनाता है। ऐसा ही पॉलिटिकल एक समूह बनाया है राष्ट्र के आधार पर। बहुत सारे लोग राष्ट्र की सीमाओं को पहले नहीं मानते थे, लेकिन इधर दक्षिण पंथ का प्रभाव भी ज़्यादातर देशों में बढ़ रहा है, और उग्र राष्ट्रवाद भी ज़्यादातर देशों में बढ़ रहा है, क्योंकि संसाधनों की झपटमारी चल पड़ी है और दुनिया एक अलग तरह की दिशा में जा रही है। ऊपर से एआई आ रहा है। आगे इन उपासना पत्तियों का स्वरूप क्या होगा, इन धर्मों का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि ये आराधना पत्ति, ये धर्म, ये बहुत पुराने हो गए हैं सारे के सारे। और समय के हिसाब से मेरा अपना मानना है, मैंने फरिश्ता उपन्यास में अपने कहा भी है कि सभी धर्मों को समय के हिसाब से अपने स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे उस समय किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति को या किसी भी दार्शनिक को उनके ये पता नहीं था कि आज दुनिया ऐसी होगी 21वीं शताब्दी में, एआई का जमाना आ जाएगा, क्वांटम फिजिक्स का जमाना आ जाएगा, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कितनी डेवलप हो गई होगी, ये नहीं पता था। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि आज पर्यावरण की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज ये पर्यावरण की समस्या है, किसी धर्म में पर्यावरण की समस्या के बारे में जिक्र नहीं है, एआई के बारे में जिक्र नहीं है। तो आज के समय के हिसाब से सभी धर्मों को अपडेट करना पड़ेगा, तभी इनका वजूद मुझे लगता है आगे तक चलता रहेगा। वरना एआई, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम फिजिक्स के समय में इनका बहुत ज़्यादा उपादेयता नहीं रह जाएगी। और आज हम देख भी रहे हैं, जो जैन जी की बात कर रहे हैं, वो बच्चे सब ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं, ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, वही सब उनका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है कि वो चीज़ों को सब चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी सोच अलग तरह की बनती जा रही है। एआई में और ज़्यादा सोच में परिवर्तन आएगा। 20 साल बाद लोगों की सोच इतनी बदल जाएगी, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एआई 20 साल बाद पूरी मानवता की चेतना को बदल डालेगी। अब जो परिवर्तन हो रहा है, पहले हजारों साल में होता था, अब वो 4-5 सालों में उतना परिवर्तन मनुष्य की चेतना में हो जाता है। तो आने वाले समय में इन धर्मों की जो उपासना पत्ति हैं, या तो वो बदलेंगी, वरना तो उतनी प्रासंगिक नहीं रह जाएंगी। हाँ, अभी भी भाई जो जिस उपासना को पत्ति को मान रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कट्टरपंथ के लिए ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास के लिए ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, और धर्म का काम केवल उपासना पत्ति तक सीमित होना चाहिए। वो सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन को कंट्रोल करने के लिए धर्म नहीं होता है। जैसे कि आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, आप ये खाओगे, आप ये पहनोगे, आप इससे विवाह करोगे, आप उसके साथ जीवन बिताओगे, आप उससे ग्रुपिंग करोगे, ये धर्म का काम नहीं। धर्म का काम ये है, उसका काम है मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। अगर वो उसमें मानता है, ईश्वर को मानता है तो, या धर्म को मानता है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है। 21वीं सदी का व्यक्ति जो उपासना पत्ति उसे ठीक लग रही है उसके माध्यम से जोड़ सकता है। अगर कोई नास्तिक भी है तो भी क्या दिक्कत है, अगर वो कर्म अच्छे कर रहा है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो निष्काम कर्म करे, अच्छे कर्म करे, अपने मन को साफ सुथरा रखे, निर्मल रखे, और फिर उपासना भी करे। मैं कह रहा हूँ कुछ ना करे, मेडिटेशन लगाए, योग करे, तो वो फिर भी एक बढ़िया लाइफ जी सकता है। और अगर आत्मा अमर भी है और उसे पुनर्जन्म लेना है, तो उसको तो फिर अच्छा ही जन्म मिलेगा ना कर्मों के आधार पर। लेकिन आप उपासना कर रहे हो, काम उल्टे सीधे कर रहे हो, तो फिर आपकी उपासना भी वो, आप अपने मन में लड्डू फोड़ते रहो कि मुझे ईश्वर सुन रहा है, वो मेरे साथ मुझे स्वर्ग में जगह दिलाएगा, जन्नत में जगह दिलाएगा, हेवन पहुँचाएगा। लेकिन ये सब उसकी कल्पना है, मन के वहम है। अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसके कोई भी चीज काम नहीं आएगी। बाकी वो अपने मन के हिसाब से जिस उपासना पत्ति को चुनना चाहे चुन ले, नास्तिक रहना चाहे तो नास्तिक रहे। आज पूरी दुनिया में 20% लोग नास्तिक हैं। पश्चिमी यूरोप में चर्च खाली पड़े हैं, जावेद साहब ने भी कहा, ये बात सच है। और ये नास्तिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन ये घट भी सकती है, जैसे हम दुनिया का स्वरूप देख रहे हैं। अगर दुनिया में सुरक्षा बढ़ी, बर्डवार हो गया, इस तरह की घटनाएं हो गई और मंदी आ गई, लोगों में असुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि असुरक्षा बढ़ने पे, संकट बढ़ने पे मनुष्य का ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है। पश्चिमी यूरोप विकसित हो चुका है, वहाँ सारे जो आधुनिक चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो चुकी हैं,
स्वतंत्रता, समानता, न्याय की अवधारणाएं वहाँ बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, मरना तो है ही, मरना तो कोई नहीं रोक सकता, तो वो चर्च में नहीं जा रहे हैं। अध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं, अध्यात्म अलग चीज़ है, यानी कि वो किसी आध्यात्मिक सत्ता को विश्वास कर सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन धर्मों के पारंपरिक जो स्वरूप है उससे वो दूर जा रहे हैं। तो वो नास्तिकों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये विश्व की आने वाली जो स्थिति है उस पर निर्भर करेगी। तो जनरली हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही पूरी तरह मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह मानते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर है? देखिए, मैं गांव से निकला, मैंने बीटेक किया, एमए दर्शन शास्त्र से एमए भी किया, साहित्य में मेरी रुचि रही है, मैंने सब चीज़ों को देखा, लेकिन मुझे भी ये लगा कि यार इस बार आत्मा संबंधी विचारों में ज़्यादा खोने से कोई फायदा नहीं। आप अच्छे कर्म करो, लेकिन ये बात जरूर है कि कभी ना कभी एहसास होता है, मुझे भी ऐसे एहसास हुए, कुछ मिस्टीरियस एहसास कह सकते हो, कोई रहस्यात्मक एहसास कह सकते हो, लगा कि यार हाँ ये कुछ अलग एहसास। और कई बार ऐसा लगता है कि जीवन बहुत छोटा है, उस छोटे जीवन में हम अगर ये सोचें कि यार ईश्वर नहीं है, उसे अहंकार से जोड़ कर अगर देखते हैं कि ईश्वर का ना होने को मैं अपने अहंकार से जोड़ता हूँ कि यार मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, वो चीज़ गलत है। आप अपने अंदर झांको, अपने पे विचार करो, अपने जीवन को बहुत सम्यक तरीके से देखो, बहुत अच्छे से विचार करो, आगे बढ़ाओ, और आप कोशिश करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में रहना है। लेकिन बीच में रहना कोई गलत नहीं है, यानी कि कल को ये हो सकता है कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाए तो आप मान लेना, और नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, आस्तिक रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नास्तिक रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्म ठीक करो और अपने आप को बिना किसी से जोड़े योग से जोड़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ सकते हो। अच्छे कर्म करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी डिस्कशन के बाद और इस टॉपिक को इतना डेप्थ में समझने के बाद, क्या आपके नज़रिए में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? मेरे नज़रिए की बात ही नहीं है। तर्क के आधार पर ईश्वर की सत्ता को ना तो सिद्ध किया जा सकता है ना असिद्ध किया जा सकता है। इस जो डच गॉड एग्जिस्ट, इस पर जो बहस हुई उस पर बात चल रही थी, तो ये मैं कह चुका हूँ। जहाँ तक मेरे नज़रिए की बात है तो मैं अभी बता ही चुका हूँ कि मैं भी दुविधा में रहता हूँ। कभी लगता है यार ईश्वर हो सकता है, कभी लगता है कि नहीं भी हो सकता है, तो मैं तो बीच की स्थिति में हूँ। हो सकता है कल को मेरा रुझान हो जाए, बड़े बड़े लोगों का बदला है, अल्बर्ट आइंस्टीन का बाद में विचार बदल गया, पहले नास्तिक थे फिर आस्तिक हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपना स्टैंड बदलने में कोई शर्म। साइंस ये कहता ही है, साइंस हमेशा ये मानता है कि वो कल को गलत हो सकता है, लेकिन उसे वो मानेगा तभी उस चीज़ को जब वो बात सिद्ध हो जाए। जैसे वो ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा की अमरता को नहीं मानता, स्वर्ग नरक को नहीं मानता, वो ये भी नहीं मानता कि सातवें आसमान के बाद जन्नत जहन्नुम है, क्योंकि वो कहता है कि हाँ तो कोई आसमान जैसी चीज़ है ही नहीं, वास्तव में है भी नहीं, साइंस ने सिद्ध कर दिया, टेलीस्कोप ने सिद्ध कर दिया। तो साइंस के आधार पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस जब प्रूफ करेगा तभी मानूंगा, हो सकता है मुझे भी कोई ऐसा एहसास हो जाए ईश्वर होने का तो मैं मानने लगूंगा। मैं कोई उसे अहम से नहीं जोड़ रहा हूँ। ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये दुनिया बहुत ही अच्छी है और हमें सबको अच्छे से रहना चाहिए, नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म के आधार पर कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और धर्मों को अपने वास्तविक स्वरूप में 21वीं शताब्दी के आधार पर परिवर्तित करते रहना चाहिए, करना चाहिए, तब ये दुनिया और अच्छी हो पाएगी। सर, आपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी सोच हमारे साथ शेयर की और इतने कम्प्लेक्स डिबेट और इतना कम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि भगवान का एग्जिस्टेंस सच में है या नहीं है, इसको आपने बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी में टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। आशा करते हैं दर्शकों को इस बहस से, हमारी परस्पर बहस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Next level.